आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से कक्षा 8 को पढ़ रहे थे, ठीक है। जो सोशल साइंस का बुक है, आपका किताब है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग अध्याय फर्स्ट को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय सेकंड को, ठीक है। अध्याय सेकंड को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में बताएगा। क्लियर है? जो भी इस चैनल पर नए हैं वो क्या कीजिएगा, ये आपको पता है। अगर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता को समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कैसे है और हमारे देश में कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। क्लियर है? धर्मनिरपेक्षता की समझ कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, ठीक। दोनों में से कोई ज़रूर होंगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि या तो आप हिंदू होंगे या तो मुसलमान होंगे, और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, ठीक है। कह रहा है कि जहां ईसाई जो मेजोरिटी में है और आप वहां क्या हैं, हिंदू या मुसलमान हैं, ठीक। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, ठीक है। अमेरिका का नागरिक हैं लेकिन आपको कोई रेंट पर मकान नहीं दे रहा है, ठीक, क्योंकि आप ईसाई नहीं हैं, आप क्या हैं, या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं। आपको कैसा महसूस होगा, ठीक है। कह रहा है कि आप ज़रा से इसके सोच कर देखिए तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ। तुम कहाँ लौट जाओ? भारत लौट जाओ। तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहे कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, ठीक। पहला तो आप ये बात बोलिएगा। दूसरा क्या बोलिएगा? यह बदला लेने वाली बात है, ठीक है। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। यह सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता क्या कर सकते हैं, संघर्ष का रास्ता चुन सकते हैं, ठीक है। इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। एक्चुअली क्या हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का आप आसान शब्दों में ये समझिए, जहाँ सभी धर्मों के लोग मैत्री भाव से रहते हैं, ठीक है, वही देश धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जैसे भारत में किसी भी धर्म को किम प्रधानता नहीं है। क्लियर है? बहुत बात है, डिबेट वाला ये सब चैप्टर है, आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखकर पढ़ना है। कह रहा है कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। इतिहास को जब आप पढ़िएगा तो इतिहास आपको बहुत चीज़ों की जानकारी देगा, ठीक है। इतिहास बहुत कुछ बताता है। क्लियर है? शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किया, ठीक है। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। वहाँ पर यहूदी पर किस तरह से अत्याचार किया। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया, ठीक है। जर्मनी में धर्म के बेसिस पर क्या किया? बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। यह कहाँ का बात है? यह सऊदी अरब का बात हो रहा है। यह कहाँ का बात हो रहा है? यह सऊदी अरब के बारे में बोल रहा है, ठीक। देखिए, गैर मुसलमान से हम क्या समझते हैं? गैर मुसलमान किसको कहेंगे?
ये जो टर्म है गैर मुसलमान, एक मिनट, ये देखिए, ये जो गैर मुसलमान है मतलब इसका ये हुआ कि मुसलमान को छोड़कर, चाहे वह हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, यहूदी हो सकता है, मुसलमान को छोड़कर उसको बोलेंगे क्या, गैर मुसलमान। ठीक है, इतना सारा दिक्कत है। भारत में तो सभी धर्म के लोग बहुत मैत्री भाव से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, शोषण कर रहे हैं। कोई एक विशेष धर्म वाले लोग किसी और विशेष धर्म वाले के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिहार है, झारखंड है, यूपी है, कोई कह दे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो वहाँ जितने भी प्रकार के और धर्म के लोग रहते हैं उनको तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए केरल में कह दे कि यह मुस्लिम राज्य हो गया है, मुस्लिम धर्म को मान्यता दे दिया, तो और सभी लोगों को क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। ठीक है, सही बात है। भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकते हैं? कह रहा है कि भारत में आप राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान किसका व्यवस्था किया है? मौलिक अधिकारों का। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, बताइए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है सॉरी मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। ठीक, कर्तव्य पूछेगा तो क्या बताइएगा? कर्तव्य पूछेगा तो बताना है रूस, और अधिकार पूछेगा तो बताना है अमेरिका। क्लियर है? सत्ता क्या कर रहा है, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, जो बहुमत वाले हैं वो भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको संविधान क्या करता है, मौलिक अधिकार दिया है। भारतीय संविधान इन सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की क्या करता है, पूरी छूट देता है। आपको जो धर्म अपनाना है आप अपना सकते हैं। भारतीय संविधान आपको क्या दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति क्या है, अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कह रहा है कि कोई भी धर्म को कोई राज्य जो है विशेष दर्जा नहीं देगा। ठीक, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। ठीक, लेकिन यह नहीं, संविधान या कोई राज्य यह नहीं कह देगा कि नहीं आपको यही मानना है। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म भी अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म भी अपना सकते हैं, जो मन करे वो अपना सकते हैं। लेकिन आप अगर हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म में खुश रहिए। ठीक है, चेंज कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए आइए, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, अब कह रहा है कि राज्य जो है कोई धर्म को क्यों नहीं रख सकता, अलग काहे रखेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, क्या की गई है, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से क्या करना, अलग करना। ठीक, एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। बहुत सारे देश में साथ साथ लोग रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे भारत में क्या है, हिंदू धर्म की संख्या अधिक है, पाकिस्तान में मुस्लिम की संख्या अधिक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो प्रलोभन देके क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता का और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए जो हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग हैं, ठीक, अब वो क्या करेंगे, सत्ता में आ गए तो वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे, बाकी सब धर्म वाले लोगों को क्या करने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे। मुस्लिम वाले सत्ता में आ जाएंगे, ठीक, तो वह क्या करेंगे, जैसे अकरुद्दीन ओवैसी सब साहब सब हैं, 15 मिनट करने लगेंगे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल कर भारत में रहना चाहिए, क्यों इस देश को आज़ाद कराने में सभी का योगदान है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। ठीक है, अगर बहुमत वाला ही निरंकुश हो जाएगा तो भेदभाव होना क्या हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। ठीक है, जबरदस्ती आपको कह देगा कि ये धर्म नहीं अपनाओ, ये अपनाओ, ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, बहुमत चाहे अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। बहुमत अल्पसंख्यक को क्या करेगा, उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक देगा। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक, हाँ, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए राज्य जो है धर्म को क्या करता है, लोकतांत्रिक जो देश है वह अलग अलग मानता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेश की अलग ढंग से व्याख्या करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में आसानी से जा सकते हैं, दूसरे धर्म से एक धर्म में आसानी से आ सकते हैं, यह क्या है, यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक, आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। ठीक, छुआछूत की प्रथा पर क्या करें, विचार करें। देखिए, लोग कहता है ना कि फलना गांव से इतना लोग कन्वर्ट हो गया, आखिर कन्वर्ट क्यों हुआ? मान लीजिए हिंदू धर्म से कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है तो यह खासियत मुस्लिम धर्म की नहीं है कि वह हिंदू को कन्वर्ट कर रहा है। बात क्या है कि जब आप किसी को छुआछूत समझिएगा, यहाँ मत जाइए, यहाँ मत कीजिए, ये मत कीजिए, उसको मत छूइए, इसको मत छाइए, तो क्या होगा, आप किसी को इस हीन दृष्टि से देखिएगा तो उसके मन में द्वेषता आएगी। जब आपको इज्जत नहीं मिलेगा, घर में ही आपको इज्जत नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, बाहर वाला से दोस्ती कीजिएगा ना। बस वही बात है, आपको उसको अपने साथ रखना है। ठीक, उसको समझाना है, समझाना ही नहीं, उसको एहसास दिलाना है कि तुम मेरे अपने हो, यह नहीं कि तुम अलग हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो, यह नहीं करना है, उसको फील कराना है कि तुम हमारे ही बंधु भाई हो। चलिए, संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। हिंदू धर्म में है छुआछूत और धर्म में होगा छुआछूत। चलिए यहाँ से क्वेश्चन निकलता है आपका, बताइए, क्वेश्चन भी देखना है, बात तो बहुत है करने के लिए। बताइए छुआछूत कौन सा अनुच्छेद में है, बताइए छुआछूत कौन सा आर्टिकल में है? छुआछूत का निषेध किया गया है आर्टिकल 17 के तहत, अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन भी साथ साथ देखना है। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। ठीक, ये नहीं कि खाली बात बनाना है, उसको अमल भी करना है। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? ठीक है, अब मान लीजिए जो छुआछूत को सही मानता है वही मुख्यमंत्री बन जाए तो आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का क्या करना पड़ जाएगा, सामना करना पड़ेगा। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे, क्या कहेंगे, कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ठीक है, आपसे में विवाद हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं हम लोग भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारत का संविधान में क्या कहा गया है? भारत का राज्य कैसा रहेगा? भारत का राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मतलब भारत में सभी धर्मों के लोग प्रेम भाव से क्या करेंगे? रहेंगे। ठीक, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदायों को ना दबाए। ठीक है, सब अपने अपने धर्म में खुश रहिए, कोई किसी के इंटरफेयर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बदलने लगिएगा, कन्वर्ट करने लगिएगा लोभ प्रलोभन देके, तो आपको सुटाई तो होगा ही। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। ठीक है, अब हिंदू है, हिंदुओं को दबाइएगा, उसको नीच समझिएगा, तो जाएगा ही दूसरा रास्ता। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य कुछ नहीं कहेगा, राज्य कहेगा कि जैसे खुश रहते हो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। ठीक है, इस दबदबा को रोकने के लिए कोई काम करता होगा। ठीक, क्या करता है? पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। राज्य जो क्या करता है, वह धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ठीक, राज्य कुछ नहीं कहेगा, धर्म के मामले में राज्य एकदम परहेज करेगा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वाला पुलिस है तो वहाँ मुस्लिम का कानून चलने लगेगा, हिंदू वाला है तो हिंदू का कानून चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ क्या है? इस सब चीज़ से ऊपर है। ठीक, वो संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? उपरोक्त चित्रपट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होती है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, निजी स्कूल पर कोई लगाम नहीं है। निजी स्कूल का जो मन करेगा वो करेगा, क्योंकि वो निजी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है ओ हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, ओ हस्तक्षेप की नीति क्या है? दूसरा तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट भी देता है। क्या छूट देता है? क्या छूट देता है? देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हुए एक साथ स्कूटर से शेर पर जाने को तैयार हो गए। ठीक है, दो दोस्त था। देखिए, जैसे कि यह पगड़ी बांधे हैं तो सिख है, यह हिंदू मुस्लिम होंगे कोई। अरे यह आदमी इसको कह रहा है कि अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है नहीं, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने पर बड़ा शौक है। तो यह क्या कहता है? सिख साहब क्या कहते हैं? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये सोचता है अरे रंगबाज उंगबाज है क्या, ये चलती है इसका। तो ये सोचने लगा, क्या सोच रहा है? अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? यह आश्चर्यचकित होकर पूछ गया कि जब सब हेलमेट लगाएगा तुमको हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, फिर भी जुर्माना नहीं लगेगा, क्या मैटर है? तो यह मैटर समझाता है। देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है। ठीक है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अब ऐसा कोई हेलमेट बनना चाहिए कि सिख वाला को पगड़ी में एडजस्ट हो जाए, बनना चाहिए। डेवलप कर रहा है तो ये सब भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, तब ना समान होगा। यह तो एक तरफ से नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो यह बात ये समझा दिए कि सिख जो क्या पगड़ी पहनते हैं तो उनको हेलमेट पहनने में दिक्कत होता है, इसलिए सरकार उनको संविधान क्या छूट दिया है। इस चित्रकथा
कथापट्ट पर सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में क्या रियासत दे दी है। ठीक है, कानून में छूट दे दिया है। अब मान लीजिए उन पर ज़बरदस्ती थोप देगा तो यह उनका भावनाओं पर ठेस पहुंच जाएगा। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। ठीक है, अब हस्तक्षेप का तरीका आया क्या? इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में बात हो रहा है, एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 17 के तहत क्या कर दिया है? पाबंदी लगा दी है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के क्या हैं? नागरिक हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्लियर है? और क्या कह रहा है? राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, राज्य का हस्तक्षेप ऐसा नहीं है कि उसको सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने की अधिकार देता है। ठीक है, अपने कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, ये संविधान देता है। कोई भी धर्म का, जैसे ईसाई मिशनरी चलता है ना, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह चलता है, गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। मदरसा वगैरह खुलता है और राज्य उसको क्या देता है? डोनेशन भी देता है। रुपया कम है तो रुपया भी देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ठीक, यह भारत का क्या है? विशेषता है। तभी तो 1857 की क्रांति में 82 वर्ष के बहादुर शाह जफर भिड़ गए थे अंग्रेज को भगाने के लिए, उनका भी योगदान है। आज हिंदू मुस्लिम एक हैं, तभी तो हमारा देश इतना चीज़ झेल कर भी भारत खड़ा है। क्या है ना? ये तो नेता का काम है ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना। जो काम अंग्रेज करते थे हमारे भारतीय नेता सीख गए बहुत अच्छा से। चलिए हटाइए वो सब बात। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया। अमेरिका का बात हो रहा है। विधायिका जो कानून बनाती है धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं, उसको विधायिका को क्या किया? अमेरिका रोक दिया। नहीं, आप किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। ठीक, ऐसा नहीं कि विधायिका कौन हो गया? कानून बनाने वाला। जहाँ कानून बनता है संसद भवन में, तो धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। ना ही विधायिका, और क्या नहीं कर सकती विधायिका? किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। ना ही धर्म को ऐसा कानून बना देगा कि जिससे कि कोई एक धर्म हावी हो जाए। विधायिका उसको, संविधान उसको रोकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। राज्य का जो काम है राज्य करेगा, धर्म का जो काम है वो धर्म करेगा। ठीक, शायद आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ठीक है, भारत का धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। ठीक, हिंदू धर्म में क्या होता था? छुआछूत होता था, उसमें राज्य क्या इंटरफेयर किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म में उसका
फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम करता है या नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई बात समझने में दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। कानून बनने से क्या होगा? नीचे वाला आदमी सही रहेगा तब ना, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की क्या जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। ठीक, क्लियर है? आपको नॉलेज रहेगा तभी आपको पता है अपना मौलिक अधिकार, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक यहाँ पे ऊपर एक स्टोरी दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। सरकारी स्कूल में देखिए, यह अमेरिका का सरकारी स्कूल है और हमारा देखिएगा तो छत कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ, जिसको बोलते हैं प्लीज ऑफ एलिगेंस, ठीक, लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? वफादारी की शपथ। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। संविधान तो कहता है कि आपको करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे धर्म यह अनुमति नहीं देता है तो आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। ठीक, चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक, आगे क्या हुआ? हाँ, उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हैं। प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा कि अमेरिका में जो सरकारी स्कूल है तो वहाँ के बच्चे पहले क्या लेते हैं? तो वफादारी की शपथ। ठीक, वफादारी की शपथ। देखिए, वफादारी की क्या लेते हैं? शपथ, प्लीज ऑफ एलिगेंस। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए कितना खूबसूरत है अमेरिका का सरकारी स्कूल। यहाँ पेट ही नहीं भरता है तनख्वाह से तो क्या करेगा? क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए यह क्या बता रहा है? कह रहा है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। 2004 फरवरी में एक कानून क्या बनाया गया? इन कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक को धारण करके स्कूल नहीं आएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आप बुर्का पहन के आ जाइएगा। यह फ्रांस का बात हो रहा है। यहूदी टोपी पहन के आ जाइएगा, एकदम क्रॉस लगा लिए हैं, मुरैठा बांध लिए हैं, ये सब करके नहीं आना है। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून को काफ़ी विरोध किया। क्या विरोध होने लगा? हर चीज़ का विरोध होता है, सही रहे गलत, उससे मतलब नहीं, लोग का भी काम में विरोध करना। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को क्या थे? फ्रांस का उपनिवेश था। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूर की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर आती जाती थी। ठीक है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। उसी का लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। क्लियर है? पसंद आ रहा है? अरे हम नहीं, पढ़ाई पसंद आ रहा है तो करो ना जी, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो लाइक, अटेंडेंस दो अपना। ठीक, अब क्या कहता है? अभ्यास करने आपको बोल रहा है। क्या अभ्यास कीजिएगा? अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलाप की सूची बनाइए। आपके आसपास में क्या क्या धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है उसका क्या कीजिए? सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसके धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? ठीक, ये सब काम कीजिए।
ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब काम का चीज़ नहीं है। देखिए पोस्टर है, पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कांट इग्नोर आवर डिफरेंस ऑफ ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट इज रिक्वायर अस टू वर्क एंड लाइफ टुगेदर। ऑस्कर एरिस सेंचेज राइटर हैं। क्या कह रहा है इसमें? इस पोस्टर में शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। यह वाक्यांश क्या बताते हैं? अपने शब्दों में सहिष्णुता, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में लिखिए। क्लियर है? चलिए, इसमें कुछ शब्द दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो शब्द क्या क्या हैं? जैसे है जोर ज़बरदस्ती करना। ठीक है, जोर ज़बरदस्ती एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, बाध्य करना, विवश करना। इस अध्याय के संदर्भ में ये शब्द राज्य जैसी किसी कानून सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। ठीक है, समझ गए? दूसरा क्या है? व्याख्या की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की क्या है, छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। यह कौन तय करेगा? उसका समझ वो स्वयं करेगा। हस्तक्षेप का मतलब होता है अड़ंगा डालना बीच में। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, बीच में कोई दे दिया, क्या हुआ? हस्तक्षेप कर दिया। प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब क्या है? संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी गई थी। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ गए, क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, क्लास 8 का NCERT बुक से, NCERT बुक से। ठीक है, सोशल साइंस को पढ़ रहे थे, सामाजिक विज्ञान को। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इकाई 2 से, और चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है आपका हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि हमको संसद क्यों चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।